Hello everyone. In this lecture, students, we will discuss about intervals. What is intervals, students? Intervals are some special type of subsets of real number. Intervals are some special types of subsets of real number. Okay, there are four types of intervals, students. Total mainly four types के intervals होते हैं. We suppose, students, A and B are two real numbers such that A less than B. Okay? First type of interval is said to be open interval. Open interval. What is open interval? The set of all real numbers lying between A and B is said to be open intervals. The set of all real numbers lying between A and B is said to be open intervals. It means, students, उन रियल नंबरों का सेट जो A एंड B के बीच में लाई करता है ओपन इंटरवल कहलाता है. इट इज डिनोटेड बाई A कॉमा B. इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं. मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन x such that x be the element of real number and a less than x less than b. इसको इस तरह हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं. अब यहां देखो, ये जो ओपन इंटरवल में नंबर्स आ रहा है x, वो रियल नंबर है, लेकिन a और b के क्या है, बीच का सारा नंबर है. मतलब इसमें a एंड b इंक्लूड नहीं होगा. जैसे सपोज करो ये नंबर लाइन है, इसमें 3 और 4 है, और इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे. तो ओपन इंटरवल अगर इस तरह से लिख दिया जाए 3, 4, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि सभी नंबर्स इसके बीच में आएंगे, बट 3 एंड 4 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे. 3 एंड 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है. तो नंबर लाइन पे अगर हमें इस ओपन इंटरवल ए बी को दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं. जैसे यहां सपोज करो A है, यहां सपोज करो B है. ठीक है. तो इसको हम हॉलो बॉल से ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, ऐसे हॉलो बॉल बना हो कहीं, तो आप इसका मतलब ये समझोगे कि इसके बीच के सभी नंबर्स को कंसीडर करना है, बट A एंड B को कंसीडर नहीं करना है. ये सारे नंबर्स आएंगे इसके बीच में, लेकिन A और B को कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है. कहीं कहीं इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहां ऐसे इस तरह सिंबल बना दें, यहां इस तरह A और B हो गया, तो हम ओपन इंटरवल को इस तरह से भी डिनोट करते हैं. ठीक है. अब देखो, सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है आपका, जैसे -∞ 5 ओपन इंटरवल लगा है, करा कि राइट दिस इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. ठीक है. और ये जो है इंटरवल फॉर्म हो गया. तो इससे ये फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, इक्वल टू x सच दैट. अब x आपका क्या होगा, -∞ से क्या होगा, ग्रेटर. ठीक है. और लेस देन 5, यानी जो नंबर्स आएगा x वो -∞ से बड़ा और 5 से क्या आएगा, छोटा आएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की.
क्लोज्ड इंटरवल. What is closed intervals? The set of all real numbers lying between a and b and including a and b is said to be closed interval. अब इसमें देखो a and b के all numbers हमको कंसीडर करने हैं, बट a और b को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है. इट इज डिनोटेड बाय स्टूडेंट्स a कॉमा b, यानी क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है. Mathematically, we can written as students x such that x be the element of real number and x greater than or equal to a less than or equal to b. अब देखो यहाँ क्लोज इंटरवल में यहाँ हमारा लेस आर इक्वल का साइन लग गया. लेस आर इक्वल का साइन लगने का मतलब क्या कि इसके बाद के नंबर्स को लेना भी है, a को भी इसमें इंक्लूड करना है. ठीक है. तो अब हमें इसे अगर नंबर लाइन पे शो करना होता है, दिस इज ए नंबर लाइन स्टूडेंट्स. ओके. अब सपोज करो कि यहाँ a है, यहाँ b है, तो इसको पूरा डार्क बाल ऐसे बनाते हैं, पूरा डार्क बाल. ठीक है. अब इसका मतलब ये हो गया कि हम a और b के सभी नंबर्स को कंसीडर करेंगे और इंक्लूडिंग a एंड b आल्सो. a और b को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे. अब देखो ओपन इंटरवल में क्या था, ये हालो, बीच में देखो पूरा डार्क नहीं किए हुए हैं, हालो की है. ठीक है. या इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे ऐसे ए एंड बी, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं. अब स्टूडेंट्स, अब अगर क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए क्लोज इंटरवल आपका है 3, 5, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 5. अब देखो यहां हमने लेस आर इक्वल का साइन लगा दिया. ठीक है, क्योंकि हमको इसको भी कंसीडर करना है. तो मेनली तो देखो ओपन इंटरवल और आपका क्लोज इंटरवल हो गया. अब इसी दोनों इंटरवल्स से हम 2 टाइप्स के इंटरवल्स और जो है सपोज कर सकते हैं. जैसे थर्ड आपका है ओपन क्लोज इंटरवल. अब देखो नाम से ही क्लियर है, ओपन क्लोज इंटरवल. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय, इधर देखो ओपन हो गया और इधर क्या हो गया, क्लोज हो गया. ठीक है. a एंड b आर 2 रियल नंबर सच दैट a लेस देन b हमने पहले ही सपोज कर रखा है. अब देखो ओपन एंड क्लोज, यानी इधर ओपन इंटरवल लगा दिया, इधर क्लोज इंटरवल लगा दिया. हाउ टू डिफाइन ओपन एंड क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स? देखो x सच दैट x बी द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड, आप देखो इधर ओपन है तो a लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू b. यहां देखो इक्वल टू लगा दिए क्योंकि यहां क्लोज है. In case of closed students, here we will use less or equal and open only less, right? अब आप देखिए ऑन नंबर लाइन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ऑन नंबर लाइन इधर ओपन है तो हम इधर हालो बाल बना दिए a, इधर क्लोज है तो इधर देखो पूरा डार्क बाल बना दिए b. इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब a एंड b के बीच के हम सारे नंबर्स लेंगे और b को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. तो हाउ टू डिफाइन ओपन एंड क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b, ओके, एंड इंक्लूडिंग b इज सेड टू बी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, राइट. अब इसका अगर कोई एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, जैसे माइनस इंफिनिटी 3, ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो x सच दैट, अब देखो माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3. अब देखो क्लोज था तो लेस आर इक्वल लगा दिया है. इसी तरह से स्टूडेंट्स 4 टाइप्स आपका हो जाएगा, 4 टाइप्स.
क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओके। इट इज डिनोटेड बाय स्टूडेंट्स क्लोज्ड एंड ओपन, इस तरह इसको डिनोट करेंगे। डिफिनीशन, x such that x be the element of real number a less than or equal to x less than b। अब आप स्टूडेंट्स देखे होंगे जब भी जहां जहां क्लोज की बात आई है हमने लेस और इक्वल यूज किया है, जहां ओपन का आया है सिर्फ लेस यूज किया है, ओके। अब देखिए व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ क्लोज ओपन इंटरवल, सेम डिफिनीशन, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन a and b and also including a is said to be closed open interval, okay। on number line students how to represent it, इधर देखो क्लोज है तो हमने पूरा डार्क कर दिया, इधर देखो ओपन है तो हमने क्या कर दिया, हालो कर दिया, ये सारे हो जाएंगे, ओके। इसका ये रिप्रेजेंट करता है, कहीं भी ऐसा हो तो आप ये समझोगे कि हमें सेट में इसके बीच के सारे नंबर्स रखने हैं बट ए को भी रखना है और बी को नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल इस पर भी ले लेते हैं, इस तरह का अगर हो -3 5, इधर क्लोज हो गया इधर ओपन, तब हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में गिवन है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हम क्लोज इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल्स का मेन कंसेप्ट क्या होता है, ओके। और स्टूडेंट्स एक बात और है, कभी कभी ऐसे दे देता है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सच दैट x लेस देन a, x लेस देन a, तो इसको स्टूडेंट्स हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो x लेस देन a मतलब x की जो वैल्यू है a से क्या है, लेस है, तो इसका जो इंटरवल्स हम बनाएंगे तो देखो ये सभी रियल नंबर्स के लिए है, तो x लेस देन a मतलब -∞, अब फिर a है आपका यहाँ, तो इसको हम बना दिए क्योंकि यहाँ लेस है, इक्वल टू का साइन है नहीं कि हम क्लोज लगाएंगे, यहाँ ओपन इंटरवल बनेगा। और a लेस देन a मतलब पूरा रियल नंबर में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, -∞, ओके। तो अब आप ये बताइए इसी तरह से अगर ऐसे लिखा हो x लेस देन और इक्वल टू a, तब हमारा क्या हो जाएगा, -∞, इधर क्लोज लग जाएगा इधर ये लग जाएगा। तो इस तरह के इंटरवल्स को हम इनफाइनाइट इंटरवल्स कहते हैं। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन a, ऐसे हो x ग्रेटर देन a मीन्स स्टूडेंट्स a हमको रखना है, ग्रेटर देन a इंफिनिटी हो गया, यानी a कॉमा इंफिनिटी, इसको भी हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि कभी भी इंफिनिटी के साथ क्लोज इंटरवल नहीं होता है, हमेशा उसके साथ ओपन इंटरवल ही होता है। इंफिनिटी चाहे -∞ हो चाहे +∞ हो। ऐसे आप देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, हम क्या लिखेंगे, a अब इधर क्लोज हो गया इधर इंफिनिटी हो गया। तो इस तरह से हम इंटरवल्स को जो है लिखते हैं, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है कि इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है, राइट। नाउ we will solve an example based on intervals. Question number 1 students, on the real axis if a and b then find the following, a dash b dash a union b a intersection b a minus b b minus a, इसे फाइंड करना है। गिवन a इक्वल टू -1 1 b इक्वल टू 0 4, यहां देखो ये क्लोज ओपन इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी विल एलोकेट गिवन इंटरवल्स ऑन नंबर लाइन, ओके। x डैश, टोटल मैक्सिमम नंबर है 4,
ठीक है, टोटल जो नंबर्स है वो 4 है। अब फिर लोअर नंबर क्या है, -1, यानी इस पे नंबर्स जो हमको चाहिए नंबर लाइन पे वो -1 से 4 तक कम से कम चाहिए। आप देखो ये -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स को हमने क्या कर दिया, इस पे लोकेट कर दिया। अब हम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए देखो -1 से 1 है, -1 से 1। अब आप देखो ये हुआ -1 क्लोज इंटरवल, मतलब इंक्लूड करना है इसे। तो यहां देखो हमने डार्क बाल बना दिया। 1 ओपन इंटरवल है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां मैंने ओपन इंटरवल बना दिया। ठीक है, तो ए हो गया। फिर देखो बी 0 to 4 है, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, और ये आपका देखिए क्लोज है, इसका मतलब इसको भी पूरा डार्क करेंगे, इसको भी डार्क करेंगे। ये डार्क ये शो करता है कि आपको इस नंबर को भी इंक्लूड करना है, और ये हॉलो वाला जो बॉल है वो ये शो करता है कि इस नंबर को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने बोथ गिवन इंटरवल्स को ऑन नंबर लाइन शो कर दिया। अब आप देखिए फर्स्ट आपको ए डैश फाइंड करना है। ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है, मतलब वे सारे नंबर्स आ जाएंगे जो ए में ना हो। तो आप ये बताइए, यहां से लेकर के यहां तक नंबर आएगा, ठीक है। -1 को हमें कंसीडर नहीं करना होगा क्योंकि -1 ए में है कि नहीं। आप देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ऐसे नंबर्स का सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के वे नंबर्स के सेट जो नंबर ए में न हो। तो आप देखो यहां -∞, तो ओपन इंटरवल हमेशा इंफिनिटी के साथ लगेगा। अब हम यहां से कहां तक चलेंगे, यहां तक चलेंगे, लेकिन -1 को मुझे नहीं रखना है, इसलिए यहां अगर ओपन आप लगा देते हो तो इसका मतलब -1 कंसीडर नहीं होगा। ओपन का ही मतलब होता है कि हमें इसके बीच के नंबर्स को तो लेना है, बट -1 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आया क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख रहे हैं, हम उन नंबर्स को नहीं काउंट करेंगे जो ऑलरेडी ए में हो। फिर आप देखिए यूनियन, अब यहां से इधर के नंबर, तो यहां से इधर के नंबर में आप देखिए 1 ए में है, नहीं है, क्योंकि यहां देखो हालो बना है, तो हमें 1 कंसीडर करना है, तो यहां क्लोज लगा दीजिए। और अब 1 आ गया हम लोग का ए डैश में आ गया, क्योंकि इसमें नहीं है, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा ए डैश हो गया, राइट। ऐसे ही अब आप बी डैश की बात करो। बी डैश ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, यानी वे नंबर्स के सेट हमको लिखने होंगे जो बी में न हो। फिर देखो हम स्टार्ट करते हैं, -∞ से हमें कहां तक आना है, 0। बट ये देखो जो 0 है, 0 ये आपके बी में है, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें नहीं रखना है, ठीक है। तो जब नहीं रखना है तो यहां 0 कर दोगे और ओपन कर दोगे, तो 0 इसमें नहीं रखाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि 0 आपका ऑलरेडी बी में है, क्योंकि यहां देखो डार्क बाल बना हुआ है, तो हमको बी डैश में रखना नहीं होगा। तो हम अगर 0 के साथ ओपन लगा देंगे तो इसका मतलब 0 हमारा इसमें नहीं इंक्लूड होगा। फिर देखो यूनियन, यहां देखो 4 ऑलरेडी आपका बी में है, तो आपको बी डैश में नहीं रखना है, इसलिए यहां ओपन मैंने लगा दिया 4, इसका मतलब 4 मेरा इंक्लूड नहीं हुआ। इधर क्या हो गया, इंफिनिटी, तो ये मेरा बी डैश हो गया, राइट। अब आप देखो थर्ड नंबर, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी के ऑल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, बट वो रिपीट ना हो। ए यूनियन बी आप समझते ही हो, ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो आप देखो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो -1 ए में है, तो यहां क्लोज लग गया। फिर आप देखिए बी 4 तक, यहां 4, यहां भी क्लोज लग गया। अब आपके सारे नंबर्स आ गए कि नहीं आ गए यूनियन में, ठीक है। अब आप देखिए 4th,
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों के कॉमन एलिमेंट हमको लिखना है। तो यहां से आप देखिए ए में 0 है और बी में भी है, तो हम यहां से क्लोज करेंगे क्योंकि हमको 0 को कंसीडर करना है। ठीक है, एक मिनट, हमें कॉमन एलिमेंट लिखना है ना, तो 0 ए में, हाँ सर, ए 0 में है ना, क्योंकि बीच में पड़ रहा है, और बी में भी है, तो ये 0 हमने ले लिया। इसके बाद आप देखिए कॉमन एलिमेंट आपका 1 है, ए में नहीं है बट बी में है, तो यानी 1 के इधर ही हमारा होगा कॉमन, तो हमको यहां क्या कर देना होगा, 1 और ओपन कर देना होगा, क्योंकि 1 को इसलिए नहीं लेना होगा कि बी में तो है बट ए में नहीं है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट, जैसे 0 की अगर हम बात करें तो 0 ए में भी है और बी में भी है, तो हमने रख लिया, अब क्लोज लगा लिया क्योंकि 0 को लेना है। अब हमारा यहाँ 1 की बात आती है, क्योंकि यहीं तक में कॉमन हो रहा है, तो 1 हमारा जो है बी में तो है बट ए में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ओपन लगा दिया। ठीक है, अब हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए 5th नंबर है आपका a माइनस बी। a माइनस बी मीन्स क्या, a का वे एलिमेंट, क्योंकि ये डिफिनीशन आपका होता है x सच दैट x बी द एलिमेंट ऑफ a एंड x नॉट एलिमेंट ऑफ b, ये a माइनस बी का डिफिनीशन होता है। ठीक है, तो अब a का वह एलिमेंट जो b में न हो, तो आप बताओ, यहां -1 से इसका स्टार्ट है ना, -1 बी में नहीं है। अब आप देखिए यहां तक अगर आप आ जाएं 0, तो 0 देखो बी में भी है, ए में भी है, तो हमें ए का वही एलिमेंट लिखना है जो ए में तो बिलोंग करता हो बट बी में न बिलोंग करे। अच्छा, 0 के बाद के सारे नंबर्स ए में भी बिलोंग कर रहे हैं, बी में, तो हमें 0 के इधर का तो कोई डिस्कस ही नहीं करना है। ये बाउंड्री लाइन पर 0 है, अब इसको हमें ये सोचना है कि इसे हम कंसीडर करें कि ना करें, तो ए में तो है लेकिन बी में भी है, इसलिए हमें 0 को भी कंसीडर नहीं करना है, बट 0 से लेस नंबर्स को हमें कंसीडर करना है, इसलिए हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 0 नहीं करना है तो हमें यहां कौन सा इंटरवल लगा देना होगा, ओपन। ठीक है, ऐसे देखो b माइनस ए, b माइनस ए कैसे लिखेंगे, b के ऑल एलिमेंट्स होंगे बट a में न हो, तो आप देखिए 1 क्या है, ए में है नहीं है, और बी में है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद के सारे नंबर्स ए में है, तो यानी यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि हमें 1 को कंसीडर करना है, 1 बी में बिलोंग कर रहा है बट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां देखो हालो बाल बना हुआ है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, कामा कहां तक आपको जाना है, बी 4 तक है तो 4 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had taken only chemistry, only mathematics, only physics and chemistry but not mathematics, only one of the subject, at least one of the 3 subjects, none of the 3 subjects. तो ये जो आपको थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, with the help of Venn diagram students we can easily solve such type of questions. हम वेन डायग्राम के हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसका देखो तरीका क्या है, इसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स सर्वे में सम्मिलित हैं और सब्जेक्ट्स कितने हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो वी सपोज 3 सेट्स, M represent set of such type of students who had taken mathematics and P represent set of such type of students
who had taken physics and C represents the set who had taken chemistry. ओके, अब हम लोग इस तरह से थ्री सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. M represent the set of mathematics, P represent set of physics and C represent set of chemistry. ओके, अब इसको हम कैसे फिल करते हैं, सारे एरिया को कैसे फिल करते हैं, उसका तरीका यह है कि लास्ट से चलते हैं. यानी इसको सबसे पहले हम जो कॉमन रीजन होता है तीनों में उसको फिल करते हैं. तो आप देखो लास्ट में गिवन है कि 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑल सब्जेक्ट्स को टेकन करते हैं, मतलब लेते हैं. तो आप बताओ ये ऐसा रीजन है जो तीनों में कॉमन है. देखो, तो इसलिए यहां हमने क्या कर दिया, 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया. यहां रिप्रेजेंट करने का मतलब कि वो मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है एंड केमिस्ट्री में भी है. राइट, यानी इधर से चलेंगे तो यहां तक हो गया. अब आगे आइए, देखिए 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी लिए हैं. तो आप बताओ 3 तो पहले से ही आ जा रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं. इसका मतलब जब यहाँ 1 आप लिखेंगे 1, तो अब देखो 3 एंड 1 मिल करके देखो 4 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो फिजिक्स भी लिए हैं, जो केमिस्ट्री भी लिए हैं. समझ में आया? नेक्स्ट क्या गिवन है, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी 9 स्टूडेंट्स मैथ्स एंड फिजिक्स लिए हैं. तो आप देखो ये 3 तो ऑलरेडी मैथ्स फिजिक्स में है, तो यहां कितना हो गया 6. तब देखो 6 एंड 3 टोटल कितने हो गए 9 मैथ्स एंड फिजिक्स लिए हैं. फिर आप देखो 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी 5 स्टूडेंट्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री लिए हुए हैं. यहाँ 2 जब लिखोगे तो 2 एंड 3 मिलके 5 मैथ्स हो गए, 5 केमिस्ट्री हो गए. इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी पुट कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन को हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. ओके, अच्छा अब आ जाइए 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, यानी 11 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को लिए हुए हैं. तो आप ये बताइए, ऑलरेडी आप पहले से 3 1 4 2 6 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हो चुके हैं और 11 लिए हैं. इसका मतलब यहाँ 5 आप लिखोगे तो टोटल 11 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में हो जाएंगे. अब देखो 12 हैड टेकन फिजिक्स, यानी 12 स्टूडेंट फिजिक्स लिए हैं. तो 6 3 9 एंड 10, तो ओनली 2 यहां लिखोगे तो 12 स्टूडेंट फिजिक्स में हो जाएंगे. ठीक है, ये जिसको फिल करने आ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. फिर आप देखिए 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 15 स्टूडेंट मैथ्स लिए हैं. तो 6 3 9 9 2 11, यहां कितना हो जाएगा 4. तब देखो ये 15 हो गया. इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सारे एरियाज को फुल कर दिया. ठीक है, अब आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, यानी केवल वो केमिस्ट्री लिए हो. तो आप ये बताइए, यही एक ऐसा रीजन है जो सिर्फ केमिस्ट्री को शो कर रहा है. ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 5. देखो 1 सेकेंड का काम है. सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स. अब देखिए ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 हो गए. नंबर 3 ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स वाले कितने हैं, आप देखो ओनली 2 स्टूडेंट्स ओनली फिजिक्स वाले हैं. फिर आप देखिए 4th फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं? देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, एक मिनट, बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के नंबर को बताना है लेकिन वो मैथ्स न लिए हो। ऐसे स्टूडेंट्स को बताओ जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हो लेकिन मैथ न लिए हो, तो केवल यही 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लिया है बट मैथ नहीं लिया है, यहां कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद आप देखिए फिफ्थ आपका है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो केवल एक सब्जेक्ट लिए हो, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब ओनली वन सब्जेक्ट में 4 है, 2 है और 5 है, यही लिए हुए हैं, तो 4 + 2 + 5, 4 2 6 5, 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट लिए हैं। 6th नंबर देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। आपको ऐसे स्टूडेंट्स को बताना है जो तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई न कोई सब्जेक्ट जरूर लिया हो, तो सारे के सारे आ गए, तो आपका हो जाएगा यह 4 6 2 1 5 2 3। हमने सारे नंबर देखो 4 6 2 1 3 2 और 3, तो टोटल कितना हो गया 4 6 10 12 13 18 20 23। ओके, 7 नंबर स्टूडेंट्स, 7 नंबर नॉन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई सब्जेक्ट न लिए हो। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 25 था, ठीक है, इसमें से ये 23 ऐसे हैं जो कम से कम कोई न कोई सब्जेक्ट लिए हैं, तो 23 माइनस कर दो तो कितने आ गए, 2 स्टूडेंट्स आ गए। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट को लिए नहीं है। टोटल 25 थे हम, तो 25 में से क्या किए, 23 को माइनस कर दिए, क्योंकि ये 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई न कोई सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है।